नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आप युवा हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं तो कितने साल से कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने साल? क्या आपके पास स्किल्स नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हुआ है कि मैं इस प्रकार की बहकी-बहकी बातें कर रही हूँ। दरअसल ये मैं नहीं, हमारे देश के कुछ सरकारी पत्रकार, जी हाँ, मैं मेंशन कर रही हूँ, सरकारी पत्रकार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिसे सुनकर हँसी भी आती है और उससे ज़्यादा गुस्सा आता है। सबका डीएनए करने वाले सुधीर चौधरी जी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसका लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा क्या कह दिया सुधीर चौधरी ने? अब ऐसा क्या कह दिया कि लोगों को इतना गुस्सा आ गया? पहले आप वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें लगता है ये मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सुन लिया आपने वीडियो। सुधीर चौधरी जी वीडियो में साफ-साफ कहते नजर आ रहे हैं कि आज का युवा उन सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है, उन सरकारी नौकरियों के पीछे लंबी-लंबी लाइनें लगाता है जिसमें हुनर की कोई जरूरत ही नहीं होती। आज के युवाओं में स्किल्स की कमी है। आज के युवा उन सरकारी नौकरियों के पीछे भागता है जिनमें तनख्वाह ज्यादा होती है और जिनमें स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुधीर चौधरी की वीडियो में साफ-साफ कहते आप उन्हें सुन रहे हैं। और वैसे सही तो कह रहे हैं सुधीर चौधरी जी, क्योंकि अगर स्किल्स होती तो ये सरकारी पत्रकार जो हैं वो इस प्रकार की बातें ना करते। अगर स्किल्स होती तो सुधीर चौधरी जी एक समय पर यह नहीं कहते कि 2000 के नोट में चिप है। अगर स्किल्स होती तो सुधीर चौधरी जब मोरबी का पुल टूटा था और जब 140 लोगों की मौत हुई थी तो सुधीर चौधरी यह नहीं कहते कि पुल पर ज्यादा लोग होने की वजह से पुल टूटा और उससे 140 लोगों की मौत हुई। वह सच बताते, अगर वह सच्चे पत्रकार होते, अगर वह उनके पास स्किल्स होती तो। अगर स्किल्स होती तो सुधीर चौधरी जी जो है वो यह नहीं कहते कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो राजनीतिक है, किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं बताते। अगर स्किल्स होती तो सुधीर चौधरी खुद 100 करोड़ का जो घूस ली गई थी 2012 में, उसके बारे में बात नहीं करते। ये है सच्चे पत्रकार। आप खुद सोचिए दोस्तों कि ये युवा को घूसखोर और कामचोर बता रहे हैं। दोस्तों, पत्रकारिता का असली मतलब ही है असल मुद्दों को उठाना, सच्चाई को बताना, जमीनी हकीकत बताना, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करना। अगर इन पत्रकारों के पास स्किल्स होती तो ये आज बात करते कि इस देश में कितने एजुकेशन स्कूल कितने खुले हैं, कितने कॉलेजेस खुले हैं। अगर इनके पास स्किल्स होती तो ये बात करते एजुकेशन सिस्टम पर। अगर इनके पास स्किल्स होती तो यह बात करते एग्जाम लीक होने पर, उसका विरोध करते। छात्र सड़कों पर आंधी में, बारिश में, कड़ाके की ठंड में, गर्मी में सड़कों पर आता है, प्रदर्शन करता है, मांग करता है, उसका विरोध करते। अगर इनके पास स्किल्स होती, जो आज इनके बयान आ रहे हैं सामने, वो ये बयान नहीं देते, उन चीजों का विरोध करते। यूपीएससी हो, एसएससी हो, अग्निपथ जैसे तमाम मुद्दे जब जब छात्र सड़कों पर आया है, जब जब छात्रों ने अपने मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ी है, तब उसका विरोध क्यों नहीं किया? अग्निपथ में देखा, पुलिस की लाठियां खाई, बच्चों ने, हजारों बच्चे सड़कों पर आए, 4 साल की नौकरी का वादा किया गया, उसके बाद क्या होगा उन बच्चों को भी नहीं पता। दिन रात मेहनत करने वाले बच्चे सड़कों पर आए, लाठी डंडे खाए, तब सुधीर चौधरी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आखिर कहाँ गई इनकी असली और सच्ची पत्रकारिता? अगर सुधीर चौधरी जी, अगर ये वीडियो अगर युवा या वहां तक पहुंचे तो मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं कि लोग उन नौकरियों के पीछे भागते हैं, युवा उन नौकरियों के पीछे भागता है जिसमें हुनर की जरूरत है। मुझे ये बताइए कि कितनी सरकारी नौकरी है, कितनी वैकेंसीज आज की तारीख में है और वैकेंसीज कहाँ है? कितने बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? क्या वो सफल हो पा रहे हैं? वो भी तो वैकेंसीज के लिए आज भटक रहे हैं ना, सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर जवाब क्यों नहीं दिया जाता? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी युवा होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ वो सभी युवा जो है कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को बताए,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो इस बयान को कैसे लेते हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।